भगवान श्री कृष्ण कंड क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद फेंक दी है। श्री दामा जब पीछे पड़ने लगा तो भगवान कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। ब्रजवासियों ने सोचा कि ये तो झूठ मूठ के कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, अपने आप ही उतर करके नीचे आ जाएगा। विचारी कर रहे थे। भगवान ने कहा, हे भैया श्री दामा, मैं तेरी भाई गेंद को लेने के लिए जा रहे हूं और जल्दी आ जाऊंगा। भगवान ने यमुना में छलांग लगा दी है, कूद पड़े हैं। जैसी यमुना में कूदे मैया यशोदा के हृदय में आज बड़ी जोर से आवाज उठी। मैया बाहर निकल करके आई, नंद बाबा से पूछा। नंद बाबा ने कहा, मुझे पता नहीं कन्हैया कहाँ है। धीरे धीरे गोपियों से पूछा, अन्य ग्वाल वालों से पूछा, दाऊ भैया आ रहे थे तो दाऊ भैया से पूछने लगे। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया खेलवे के लिए गए हो। अरे दाऊ, तू रोजाना कन्हैया के साथ में खेलवे के लिए जाए, आज कहा बात है गई कि तू खेलवे नहीं गयो। आज मुझे पता है तू नहीं गयो, वो अवश्य काली दे पे गयो होगो। शायद मेरो कन्हैया आज सभी ब्रज की गोपियां, ब्रजवासी, गाय बछड़ा सभी काली दे के लिए दौड़ पड़े हैं। अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तयः निर्जगमु गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लाल सह। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए सभी दौड़े। देखा वहां पर जो है ना ग्वाल बाल सभी मूर्छित पड़े हुए। उनको होश आया। उन्होंने कहा, मैया तेरो लाला तो जमुना में कूद गए हो। मैंने रोकने का बड़ा प्रयास किया, नहीं माना। अब तो मैया यशोदा बाबा नंद अपने आप को जमुना में कूद करके अपना प्राणांत करना चाहते हैं। कहती, जब मेरा लाला नहीं है तो मैं जीवित रह करके क्या करूं। दाऊ भैया ने समझाया, बुझा मैया चिंता मत करो, तेरे लाला को वो कालिया नाग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर भगवान श्री कृष्ण यमुना में गए। अब यमुना में जल में जब हलचल होने लगी, कालिया नाग ने अपने पहरेदार से कहा, देखिए ये जल में कैसी हलचल सी हो रही है। पहरेदार ने आकर के देखा, ठाकुर जी का दर्शन किया, विचार किया ये बालक तो बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। जाकर के अपने स्वामी से बताया। कालिया नाग ने विचार किया, ये बालक जल में आया इतना सुंदर है, चलो मैं भी चल करके देखता हूं। और ये बालक अब तक जीवित कैसे है? मेरे जल के ऊपर कोई पंछी निकल जाए, मेरा जल कोई भी ग्रहण कर ले जहां मैं हूं तो वो मर जाता है, और ये बालक अब तक जिंदा क्यों है? आकर के देखा, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके जो है कालिया नाग भी जो है मोहित हो गया है। भगवान की सुंदर स्वरूप कैसा है। आपने अलसी का पेड़ देखा हुआ, उस पर जो फूल जो है नीले नीले से छोटे छोटे से होते हैं, वैसा ही मेरे प्रभु का स्वरूप है, बड़ा सुंदर झांकी है। इधर कालिया नाग विचार करता कि मैं इस तरह से संसार के बच्चों की जो सुंदरता में देखता रहूंगा और उनको छोड़ दूंगा तो लोगों के अंदर जो हमारे प्रति जो भय है वो भय डर नहीं रहेगा। उसने भगवान को जो है अपनी शरीर से बांध लिया है। भगवान विचार करते, इसने तो मुझे ऐसे बांध दिया जैसे कि मुझे मैया यशोदा ने रस्सी से बांधा।
तो भगवान जो है अलो रणियान में तो मदियन भगवान ने आज अपना शरीर फुलाया, उसके शरीर की एक एक नस जो है वो ढीली हो गई, टूट गई है। परंतु भगवान आज जो है ना छलांग लगाई और उसके फन पर जाकर के जो है आज नृत्य करने लगे हैं, भगवान नाचने लगे हैं। यदक्षरो नमतेंग सतेंग शीष्ण स्तन्नमर गर्दन धरो कृपाति छीड़ायु से भ्रमत उल्बण मासी यतो श्रेय न तो बमन परम कल मनवा पुनागह। भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। देव गंधर्वों से कहा जरा आप नृत्य करो। देवता अपना वाद्य यंत्र प्रारंभ किया। नृत्य करने लगे हैं।
श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोल बके बिहारी लाल की जय हो। भाई तालियां हो जाएं जोरदार। जय हो। अभी आप लोगों ने देखा बड़ा सुंदर दृश्य। भगवान कन्हैया एक बार गुदनारी बन के गए, एक बार मनिहारी बन के गए। बड़ा सुंदर दृश्य। आइएगा परम पूज्य परम सिद्धे गुरुदेव भगवान के मुखार बिंदु से आगे की कथा को श्रवण करें।